नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके टीजीटी हिंदी के परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है रसज्ञ रंजन। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है राष्ट्रीयता। राम शब्द के षष्ठी राम एक वचन का रूप है रामौ, रामस्य, रामे, रामेश। तो बताइए एक वचन में क्या होगा। एक वचन पूछ रहा है षष्ठी का, तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, रामस। अगला प्रश्न, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठत, पठस, पठंत, पठान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, पठस। आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो बताइए कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, अव्ययी भाव समास। अतिथि का पर्यायवाची है अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, आगंतुक। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो बताइए कौन थे प्रवर्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन सही है। घनानंद की कृति किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका सी, ब्रजभाषा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? 1, 2, 3, 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, 4। 4 भाग में प्रकाशित है। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा, नीर का निर्माण फिर। तीसरा, बसेरे से दूर। चौथा, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। अगला प्रश्न, सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो सिर उठाने का सही अर्थ क्या होगा आप सब बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, विद्रोह करना। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है 3, बी ऑप्शन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो बताइए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, बघेली, पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। नहुस नाटक लिखा गया
भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद्र के द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, गोपाल चंद्र के द्वारा नहुष नाटक लिखा गया। नीमा किस कवि की माता का नाम था। रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलुकदास। तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था। नीरू और नीमा इनके पालित थे। अगला प्रश्न, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, रूपक अलंकार है। विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सही होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न, माधव मालती के रचनाकार हैं। भारव, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, भवभूत की रचना है मालती माधव। ठीक है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचो घट डारो फोरी, रोकऊ मेरु मुलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। तो बताइए 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, रौद्र रस। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवयत्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 23 नंबर का ऑप्शन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, कवयत्री। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। तो बताइए 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, इति धन आदि। अगला प्रश्न, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं। महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, बंग महिला। गमन का विलोम शब्द है। आना, उतरना, रुकना, आगमन। ठीक है। तो गमन में जाना, आगमन में आना। डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सरहपा, सब्रपा, देवसेन, कबीर। तो बताइए कौन है। अधिकतर विद्वान सरहपा को मानते हैं। ये ऑप्शन सही है। राहुल संस्कृतायन ने सरहपा जी को प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतायन, मिश्र बंधु। तो बताइए किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वी रासो, जय मयंक जस चंद्रिका। बताइए 29 नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है विशलदेव रासो, जो नरपति लाल जी के द्वारा रचा गया है। अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य थे? बताइए। वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ, विनोबाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास थे। और इनके और 3 शिष्य थे, ठीक है, गोविंद स्वामी, चित्र स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, प्रेमचंद जी के द्वारा प्रेरणा नामक कहानी रचा गया है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16, 14। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, 14 ग्रंथों की रचना की। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है 719। कहीं कहीं 713 दे देता है और कहीं कहीं 723 दे देता है। ठीक है। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सड़क से संसद तक और किसी पर नहीं। बताइए कौन सा 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, कल सुनना मुझे पर उनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। ठीक है, 1900। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द, शक्ति, अभिधा। तो बताइए वाच्यार्थ प्रकट होता है तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, अभिधा कहलाता है। निम्नलिखित हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? इसके पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम पूछ रहा है। पदम राग, पद के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आप सब बताएं। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, पदम राग। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? यहाँ पूछा हिंदी कहानी का आरंभ। ठीक है, इंदुमती, नासिकोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है इंदुमती। ठीक है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, उत्साह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है रति। अगला प्रश्न, अनुभाव के 2 भेद होते हैं कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न, सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। गलत है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होगा। गलत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। कर्ता ने कर्म को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है जो 2000
2016 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। इनमें से किस शब्द के प्रवाची गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। कमल, जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प, कुसुम, पुष्प, फूल, सुमन ये भी सही है। स्वस्तिक, गिरा, भारती, वीणा ये भी सही है। सूर्य, दिवस, याम, वासर ये गलत है। तो यही ऑप्शन गलत पूछ रहा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए बहुव्रीहि समास का। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द है। अधिव्यय, व्यय, मितव्यय इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपव्यय का विलोम शब्द मितव्यय, सी ऑप्शन सही है। निरख सखी खंजन आए, फिर उन मेरे रंजन, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर मिठास की बात की गई है तो माधुर्य गुण होगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, गलत। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो चैन बंसी बजाने का अर्थ है चैन मौज करना, बी ऑप्शन सही है। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरतमुनि, कालिदास, चाणक्य। तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन होगा। सप्तमी का बहुवचन पूछ रहा है। रमासु, रामाराम, रामयो, रामायाम। तो बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है, बहुवचन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा रमासु। असमद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अहम, अवाम, वयम, मया, अवाभ्याम, अस्माभि, मत, अवाभ्यम, अस्मत्, सम, अवयोः, अस्माकम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी, मया, अवाभ्याम, अस्माभि तृतीया का रूप है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई? यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, केशवदास जी के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न अभिज्ञ शब्द का विलोम है। भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। तो यहाँ पे उत्साह का विलोम शब्द विशेषण शब्द उत्साहित होगा, बी ऑप्शन सही है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनिवास त्रिपाठी, जगन्नाथ, रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए वीरांगना उपन्यास के लेखक कौन है? ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मुंह से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? चला नहीं जाता में वाच्य पूछ रहा है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, निषेधवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है। तो झंडा है, निशान है, ध्वज भी है, प्रस्तर
नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होता है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो उपमा कालिदासस युक्त प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन सही होता है। रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है मछली, मेढक, घोड़ा, रस्सी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, रस्सी। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो बताइए एक वाक्यांश क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, अधीर। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। आवरण शब्द का विलोम शब्द है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, अनावरण। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है। राम भक्त, पवन सूत, तो पवन सूत है, कपीश्वर है, बजरंगबली है, राम भक्त नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होता है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है। मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपण, चतुर्युग्म, नीलोत्पल, माता पिता। तो बताइए किसमें है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, नीलोत्पल। सी ऑप्शन सही है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, तत्पुरुष समास है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया, कवि। तो 24-24 मात्राएं होती हैं रोला में, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो, कौन सा गुण कहलाता है? तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, गुण बताना है। ओज गुण, प्रसाद, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ पे स्फूर्ति और तेज की बात की गई है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है ओज गुण। तरु रिपु रिपुधर रेख के बिरहिनी तीय अकुलाय में कौन सा दोष है? च्युत संस्कृत, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, क्लिष्टत्व है। रहीमन चुप हमें बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लगी हैं देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, दोहा छंद है। ठीक है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, कौन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, रणधीर प्रेम मोहिनी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है। एक रणधीर और प्रेम मोहिनी है, वह
इनकी रचना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए किसने किया? तो यह डी ऑप्शन सही होता है, जयशंकर प्रसाद ने किया था 1933 में। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपके बंटी की लेखिका पूछ रहा है। मृदुला गर्ग, किशोर सोबती, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम, क्या कहेंगे? एक वाक्यांश में बताइए। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अभूतपूर्व। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, ये ऑप्शन सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी इकाई, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। बताइए 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही होता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, अर्थ पूछ रहा है धोखा देना, चारक होना, चुगली करना, असर न हो। बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना, सी ऑप्शन सही है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है अलौकिक, 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 आलोकुक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है, अलौकिक, अलौकिक शब्द सही है। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो देव कवि इटावा जिले के थे, डी ऑप्शन सही है, जो दीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की? मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य केशव दास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, गोस्वामी तुलसीदास। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, अमीर खुसरो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम रचना मानते हैं। अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है एक छंद है, ये ऑप्शन सही है, जिसमें 32 वर्ण होते हैं, 8 वर्णों के 4 पाद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये ऑप्शन सही है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंध, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधु कौन है? तो सुखदेव, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीन भाई थे जो मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अधन न्यान्य, अन्य धन अन्य, अन्न धन यान्य, अन्या धन आन्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अन्य धन अन्य। शिशुपाल बधम के रचनाकार का नाम है भाम, भारवी, कुंतक, माघ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होता है, शिशुपाल बध के रचनाकार हैं माघ। श्रीहर्ष ग्रंथ है हितहरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, नैषध काव्य। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। बताइए कितनी संख्या थी? तो अष्टछाप इसी से प्रतीत हो रहा है कि अष्ट में 8 कवि थे। बी ऑप्शन सही होता है। कौन कौन थे आप एक लाइन में याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, साहित्य लहरी। 118 कूट पद हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कमानी की भाषा है सधुकड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1936 में लिखा गया, 1936, कहीं कहीं 35 भी दिया रहता है। तो बताइए किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपद, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, अंधेर नगरी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति, भाषा भूषण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 95 का? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, भाषा भूषण। केशवदास का नहीं है, यह जसवंत सिंह जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, बदेही बनवास नामक काव्य लिखा देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वैदेही बनवास नामक काव्य लिखा। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारीदास। तो जगन्नाथ रत्नाकर, बी ऑप्शन सही होता है। रंग में भंग नामक काव्यकृत किस रचयिता का है? भिखारीदास, मलुकदास, मथुसूदन गुप्त, तुलसीदास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा रंग में भंग? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सी, द्विगु समास।
रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12, 15। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होता है, 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं? भगवती, सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष विमेनिपुरी, अज्ञेय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, सुदर्शन जी की रचना है भागवती। अगला प्रश्न, अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है अखरावट, ये ऑप्शन सही होता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के सही लोकोक्ति है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए पूछा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902, 1903। तो बताइए प्रकाशन वर्ष क्या था? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बी, 1900 था। 1903 में इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। ठीक है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद दोस्तों।